क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, सो सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी होना चाहिए इस तरीके से। ओके, सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको बोल रहा है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी ए। सो ए बी का मिड पॉइंट डी ए, करेक्ट। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सिमिलरली E is the midpoint of AC, so AC का midpoint क्या है? E, करेक्ट। तो ये चीज है। अब आगे बोला उन्होंने, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एंड O is any point on BC। ध्यान दें स्टेटमेंट पे, O ये देखिए क्या लिखा है, O is any point on side BC, ठीक है ना। मतलब BC के ऊपर O any point है, यानी कि कोई भी पॉइंट है। मतलब BC के ऊपर O कोई भी पॉइंट है, बात समझो, यहां पे O एनी पॉइंट का मतलब आप ये मत समझ लेना कि ओ भी बीसी का मिड पॉइंट है, ना 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 ना, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तभी मैंने ओ को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करके बनाया है, करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये जो ओ है ये बीसी का मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ओ इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि ओ बीसी के ऊपर लाई करने वाला कोई जनरल पॉइंट है, एनी पॉइंट बोला उसने, ठीक है ना। तो ओ इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी, तो बीसी पे कोई पॉइंट ओ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा O इज ज्वाइन टू A। O को A से ज्वाइन करिए, ये इस तरीके से कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है इफ P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ OB एंड OC रेस्पेक्टिवली, करेक्ट। तो फिर से पढ़िए, इफ P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ OB एंड OC रेस्पेक्टिवली। मतलब P किसका मिड पॉइंट है? OB का। सो OB का मिड पॉइंट है P, ठीक, ध्यान रखिएगा प्लीज। OB का मिड पॉइंट क्या है? P, ओके। और इसी तरीके से OC का मिड पॉइंट क्या है? Q है। पढ़िए, इफ P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ OB एंड OC रिस्पेक्टिवली। तो जो Q है वो OC का मिड पॉइंट है। सो OC का मिड पॉइंट क्या है? Q है, करेक्ट। ये देखिए फिर से बता दे रहा हूं, OB का मिड पॉइंट P है और OC का मिड पॉइंट क्या है? Q है। देन क्वाड्रिलेटरल DEQP क्या हो जाएगा? तो ध्यान से चेक करो, DEQP। सो D को E से ज्वाइन करिए, ये ऐसे डी ई क्यू और पी। ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको डी ई क्यू पी, आपको बताना है ये क्या हो जाएगा। अब सुनो, देखो एंगल की कोई जानकारी आपको नहीं दी है ना, तो मेरे ख्याल से एंगल वाले कॉन्सेप्ट से आपको यहां पर कुछ नहीं चेक करना चाहिए। मतलब जैसे कि रेक्टेंगल या स्क्वायर आपको नहीं चेक करना चाहिए, ओके। मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर में हर एक एंगल 90 होता है ना, तो यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो आप कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90 आप दिखा सको, ठीक है ना। तो राइट एंगल आप यहाँ पर कुछ फंडा ही नहीं लग पा रहा है जिससे कि आप इसके चारों एंगल्स को 90 दिखाने की कोशिश करो या उसके बारे में सोच सको। तो यानी कि मेरे ख्याल से दो ऑप्शन तो इसमें ऐसे ही चले गए आपके, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता है। अब बचा रोम्बस और पैरेललोग्राम। देखो रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी तरीके से DE, EQ, PQ और DP का लेंथ इक्वल हो जाए, DE, EQ, ये पूरा PQ और DP ये आपस में अगर इक्वल हो जाए तो रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ओके। और पैरेललोग्राम के लिए तब ये क्वालिफाई कर जाएगा जब इसमें क्या हो जाए, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब इसमें कोई भी एक पेयर ले लो आप, मतलब ऑपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर ले लो, मतलब DE को PQ के साथ ले लो और चाहे आप DP को EQ के साथ ले लो, इक्वल भी दिखा दो और पैरेलल भी दिखा दो। अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट क्वालिफाई फॉर पैरेललोग्राम, ओके। ये बात हमें पता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों बहुत इजी है। कैसे इजी, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ट्राइंगल ABO में देखिए, इन ट्राइंगल ABO में देखिए, दिख रहा है ABO, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो बहुत ध्यान से चेक करो, देखो ABO मैं आपको अलग से बना दूं इस ट्राइंगल को। देखिए यहां पे बना देता हूं, A यहां कहीं है, ठीक, O यहां कहीं है, ठीक, और यहाँ कहीं B है। हालांकि थोड़ा छोटा मैंने बनाया है बट आप समझो, ABO को मैंने अलग से बना के आपको दिखा दिया है, करेक्ट। तो ABO में बच्चों ध्यान से चेक करो, AB का मिड पॉइंट D है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। AB का मिड पॉइंट क्या है? D है। और अभी अभी उसने बोला कि BO का मिड पॉइंट क्या है? P है। सो BO का मिड पॉइंट क्या है?
P। अगर हम DP को ज्वाइन कर देंगे तो आप चेक करो, देखो AB का मिड पॉइंट D है और BO का मिड पॉइंट क्या है, P है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, यानी कि जो DP होगा वो AO का क्या होगा, हाफ भी होगा और उसके पैरेलल भी होगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं यहां से कि भाई DP इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ AO एंड DP इज पैरेलल टू AO। करेक्ट, ये बन गया आपका रिजल्ट नंबर 1। हमने क्या दिखा दिया कि भाई DP AO के पैरेलल भी है और DP हाफ ऑफ AO के इक्वल भी है। करेक्ट, मिड पॉइंट थ्योरम से। उसके बाद इसी तरीके से ट्राइंगल ACO को देखिए, ट्राइंगल ACO को अलग से बना दे रहे हैं, ये देखिए। करेक्ट, दिस इज A, दिस इज C, करेक्ट, एंड यहां पे क्या है, O है। सो ट्राइंगल ACO को अगर आप देखोगे, करेक्ट, सो AC का मिड पॉइंट क्या है, E है, चेक करो, AC का मिड पॉइंट क्या है, E, करेक्ट। उसके बाद OC का मिड पॉइंट क्या है, Q है। भाई AC का मिड पॉइंट E क्वेश्चन में गिवन था, उसके बाद OC का मिड पॉइंट Q था, सही है। अब यहां से अगर आप EQ को ज्वाइन कर दोगे, सो दिस EQ, यहां से देखिए दिस EQ, ये जो EQ है ये AO के हाफ भी हो जाएगा, दिस EQ इज हाफ ऑफ AO, एंड ये जो EQ है AO के पैरेलल भी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, EQ इज पैरेलल टू व्हाट, AO। करेक्ट, ये आपका आ गया रिजल्ट नंबर 2। नाउ फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2, अब आप देखिए फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि ये जो DP है वो AO के हाफ है और EQ भी AO के हाफ है, यानी कि DP इज इक्वल टू क्या आ गया, EQ बोल सकते हैं हम, चेक कर लो, DP भी हाफ ऑफ AO के इक्वल है, EQ भी हाफ ऑफ AO के इक्वल है, यानी कि DP और EQ का लेंथ इक्वल है। सो DP इज इक्वल टू व्हाट, EQ। सो DP इज इक्वल टू EQ, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात सुनो ध्यान से, ये जो DP है AO के भी पैरेलल है, भाई DP भी AO के पैरेलल है और EQ भी AO के पैरेलल है। करेक्ट, इसका मतलब DP और EQ आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि DP इज पैरेलल टू व्हाट, EQ। अब आप चेक कर लो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, अब आप क्वाड्रिलेटरल बच्चों चेक करो, DEQP में, क्वाड्रिलेटरल DEQP में ये जो DP है, ये जो DP है ये EQ के इक्वल भी आ गया और DP EQ के पैरेलल भी आ गया। चेक कर लो, DP EQ के इक्वल भी आ गया और DP EQ के पैरेलल भी आ गया। और हमने पढ़ा है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में केवल एक पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ, ओनली अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर जाता है। इसका मतलब DEQP इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो DEQP इज अ पैरेललोग्राम। करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे रोम्बस क्यों नहीं हो सकता है, देखो रोम्बस इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास यहाँ कोई ऐसा मेथड नहीं है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, आपके पास यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं है कि किसी भी तरीके से आप DE का लेंथ, EQ का लेंथ, PQ का लेंथ और DP का लेंथ आपस में इक्वल दिखा दो। ओके, करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है, ठीक है ना। ओके, और बस ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप चारों साइड्स को इक्वल दिखा दो। तो रोम्बस के लिए हम नहीं जाएंगे, हम किसके लिए जाएंगे, पैरेललोग्राम के लिए। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।